गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। बच्चों के स्नेह, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। मैं रचना पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न साइंस में। आओ मिलकर कसम ये खाएं, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। ऐसा मैं सोचती हूँ कि सभी ऐसा ही सोचें और पर्यावरण को, अपने वातावरण को शुद्ध करने में मदद करें, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह सुरक्षित रहे। और आज मैं इसी विषय को, प्रदूषण से संबंधित एक विषय है ध्वनि प्रदूषण, इसको लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रदूषण तो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया है। आज मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इससे हमें क्या हानि होती है, ध्वनि प्रदूषण होता कैसे है, आज हम इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आइए हम चलते हैं अपने मुख्य शीर्षक की ओर, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को जानने के पहले हम जानते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहेंगे, तो ध्वनि हम ऐसे विक्षोभ या कंपन को कहते हैं जब वह किसी ठोस, द्रव या गैस से संचरित होकर हमें सुनाई देता है। तो क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। अर्थात इस प्रकार का कंपन या विक्षोभ जो किसी ठोस या द्रव या गैस में संचारित होता है और हमें वह सुनाई देता है, तो क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाती है। और हम सामान्य भाषा में ध्वनि किसे कह सकते हैं कि ऐसे उन कंपनों को हम ध्वनि कहते हैं जो हमारे कानों को सुनाई देती है। अब ध्वनि दो प्रकार की होती है सामान्य तौर पे, जो हम सामान्य भाषा में कहेंगे तो एक कर्णप्रिय ध्वनि, दूसरी शोर। तो कर्णप्रिय ध्वनि ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे कानों को आनंदित करती हैं, जिसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, वो कर्णप्रिय ध्वनि कहलाती हैं। जैसे संगीत, कोई मधुर संगीत हम सुनते हैं, बांसुरी की मधुर आवाज़, या कोई अन्य ऐसी चीज़ें जिनको हमको सुनने में अच्छा लगता हो, तो क्या कहलाती हैं, कर्णप्रिय ध्वनि कहलाती हैं। किंतु शोर किसे कहेंगे, तो जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट, शेर की दहाड़, या सार्वजनिक स्थल पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो विभिन्न सारी ध्वनियाँ मिलके एक अनावश्यक वातावरण निर्मित करती हैं, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। यानी हमें वहाँ कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो ये सब इस तरह की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, यह शोर कहलाती हैं। अब हम आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में हमने बांटा। एक श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जिन्हें हमारे कान सामान्य तौर पर सुन सकते हैं, ऐसी ध्वनियों को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। दूसरा पराश्रव्य तरंगे, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ, आवृत्ति वाली ध्वनियाँ होती हैं। और अवश्रव्य तरंगे ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली की तरंगे होती हैं। इस तरह से हमने जाना कि ध्वनियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अब आइए हम चलिए अब हम अपने मुख्य विषय की ओर चलते हैं कि आखिर ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं में इस आवाज को सुनने की एक निश्चित क्षमता होती है, और जब उस निश्चित क्षमता से अधिक की आवाज जब उन जीव जंतुओं को सुनाई देती है और उन पर हानिकारक प्रभाव डालती है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अर्थात
पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवों की सुनने की एक निश्चित क्षमता होती है और उस क्षमता से अधिक की ध्वनि जब जीव जंतुओं को सुनाई देती है तो उसका हानिकारक प्रभाव उन जीव जंतुओं पर पड़ता है। इसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। प्रदूषण क्या है इसके बारे में हमने जाना। अब ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत क्या है, अर्थात किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सामान्य तौर पे जैविक कारक, प्राकृतिक कारक और मानव जनित कारण, ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो जैविक कारण में हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे कि जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जैसे हाथी का चिघाड़ना, कुत्ते का भौंकना या फिर शेर का दहाड़ना, ये जैविक कारण हैं जिनकी वजह से कभी कभी अनावश्यक रूप से शोर उत्पन्न होता है। तो ये भी ध्वनि प्रदूषण करने में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होता है। अब प्राकृतिक स्रोत में जैसे ज्वालामुखी का फटना या जब तूफान आता है तो उस समय बहुत ही भयानक आवाजें निकलती हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तड़ित झंझा, समुद्री लहरें जब उत्पन्न होती हैं, जलप्रपातों के जहाँ जलप्रपात होते हैं तो वहाँ अनावश्यक आवाजें उत्पन्न होती हैं, बादलों का गरजना, ये सब प्राकृतिक कारण हैं जिनसे ध्वनि बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसके इन जगहों के आसपास रहने वाले लोगों को ध्वनि से बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर मानव जनित कारण, इनमें सबसे मुख्य कारण होता है मानव जनित कारण। मानव ने जो उद्योगों की स्थापना की, वाहनों का निर्माण किया और विभिन्न प्रकार के जो मनोरंजन स्थल होते हैं वहाँ पे जो डीजे, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि का प्रयोग, इनसे बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर में सुनना, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। तो इनसे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जब ध्वनि निकलती है जिससे मानव को बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अर्थात मानव की जितनी सुनने की क्षमता होती है उससे कहीं ज़्यादा की ध्वनियाँ जब उसके कानों में सुनाई देती है तो जिसकी वजह से बहुत गहरा प्रभाव उस पे पड़ता है, जो हमें या तो कभी कभी तत्काल उसका असर होता है या कभी वह बहुत धीमी गति से हमारे ऊपर असर होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पे रहते हैं तो हम धीरे धीरे हमें कम सुनाई देने लगता है। या अचानक से क्या प्रभाव पड़ता है कि जब हम अचानक, जैसे जहाँ डीजे वगैरह बज रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ हो रही है और हम अगर वहाँ पे रहते हैं तो हमें हृदयाघात होने की संभावना होती है। अर्थात बहुत ज़्यादा ध्वनि भी हमारे लिए प्राणघातक साबित होती है। अब ये तो मुख्य रूप से कारण है, ये ऐसे वजह है जिनके वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। अभी हमने जाना कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या जो इस पृथ्वी पर और भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनका पहला जो प्रभाव है कि तीव्र ध्वनि के कारण मानव और अन्य जीव जंतुओं में अनिद्रा और चिड़चिड़ाहटपन और असहजता की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात जब हम अत्यधिक शोर में रह जाते हैं तो हमें अनावश्यक ही रूप में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है या क्रोध आता है और अनिद्रा अर्थात हमें नींद नहीं आती है और असहजता यानी हम अपने को सहज महसूस नहीं करते हैं। तो ये स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? जब हम बहुत ज़्यादा तीव्र ध्वनि वाली आवाज़ों को सुनते हैं या तेज ध्वनि को हम सुनते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये केवल मानव ही नहीं, अन्य भी जीव जंतु जो होते हैं जब उनके पास भी अनावश्यक रूप से अत्यधिक तीव्र ध्वनि वाली ध्वनि सुनाई देती है तो वो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है कि अत्यधिक शोर से मानव की मानसिक दशा यानी
जो उसका मानसिक संतुलन है, उसकी एकाग्रता है, उसकी जो कार्य क्षमता है, तो जब अत्यधिक शोर होता है तो ऐसी स्थिति में मानव की कार्य क्षमता, उसकी मानसिक दशा और उसकी एकाग्रता ये सभी प्रभावित होती हैं। तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा कि तीव्र ध्वनि के कारण जो हमारे आवासीय क्षेत्रों में जो बहुत सारे पशु पक्षी हम देखते थे कि बहुत सारी चिड़िया, गौरैया हमारे आंगन में उतर आती थी, तो वो आज विलोपित होती जा रही हैं। उनका आवाज़ अब हमारे घरों से हट के अब पता नहीं कहाँ गायब होती जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण ही है। ध्वनि प्रदूषण के कारण पक्षियों में आपस में संचार का माध्यम समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो आपस में संचार नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे आवासीय क्षेत्रों से दूर जाके रहने लगते हैं या वो विलुप्त होते जा रहे हैं। चौथा कारण क्या है कि अत्यधिक शोर या ध्वनि से जो मानव कर्ण के जो पर्दे होते हैं वो क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। और अत्यधिक शोर से हमें तनाव, सिर दर्द या हमें हृदयाघात होने की संभावना होती है। तो ये सारे ऐसे प्रभाव हैं अत्यधिक शोर के कारण या अत्यधिक ध्वनि के कारण मानव जीवन पर इन सब का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अब इस ध्वनि प्रदूषण को हम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि इन सब प्रदूषणों को दूर करने में उत्पन्न भी हमने ही किया है और इन्हें समाप्त भी हम ही कर सकते हैं। न ज़्यादा मात्रा में, पर थोड़ा थोड़ा ही अगर हम उन्हें संयमित करने की कोशिश करें, उन्हें हम कम करने की कोशिश करें, तो शायद आगे आने वाली जो हमारी अगली पीढ़ी है वह सुरक्षित रहे। तो आइए हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को अब हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि सड़क के किनारे या आवासीय क्षेत्रों में हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? क्योंकि पेड़ पौधे ध्वनि के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन मफलर की उपमा दी गई है। अर्थात जिस प्रकार से हम कानों में मफलर बांध लेते हैं तो हमें न तो ठंड लगती है न तो ज़्यादा अत्यधिक शोर सुनाई देता है, उसी तरह से पेड़ पौधों को लगाने से ये एक तरह से ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ध्वनि कम सुनाई देती है। तो अर्थात पेड़ पौधों को जब हम सड़कों के किनारे या अपने आवासीय क्षेत्रों में जब हम लगाते हैं तो ये क्या करते हैं? ध्वनि जो अत्यधिक ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है उनको ये अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा ग्रीन मफलर नामक योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें क्या है कि सड़क के किनारे नीम और अशोक के पेड़ों को लगाना। इस तरह से हम सड़कों के किनारे पेड़ पौधों को लगा के ध्वनि की जो प्रदूषण की मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या उपाय कर सकते हैं कि अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाले जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, इनको हम अपने सघन जो बसाहट है जहां हमारी बस्ती है उनसे हमें इनको दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हमें ध्वनि कम मात्रा में सुनाई दे। तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जो हम शादी ब्याह वगैरह होता है तो उसमें हम डीजे का उपयोग करते हैं या अत्यधिक ध्वनि वाले यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो हमें जब तक आवश्यकता ना हो, अत्यधिक आवश्यकता ना हो, तब तक हम ऐसे शोर उत्पन्न करने वाले यंत्रों का उपयोग कम से कम करें, जिससे हमें भी नुकसान न हो और सामने वाले व्यक्ति को भी कोई नुकसान ना हो। और चौथी बात कि जो रेल के इंजन होते हैं उसका हार्न जो होता है या वाहनों के जो इंजन होते हैं उसका जो हार्न होता है, इनमें नियंत्रण करना चाहिए या कम शोर उत्पन्न करने वाले इंजन और हार्न का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हम कुछ
उपाय करके ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से हमने जाना ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।